Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ME302 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का 8 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे गियर हॉबिंग एंड गियर शेपिंग। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द गियर मैन्युफैक्चरिंग। जब किसी गियर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसमें सेवरल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंशियल स्टेजेस होती हैं जो कि वन बाय वन परफॉर्म होती हैं, जो कि डिपेंड करती है कि हम किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस टाइप का किस टाइप का गियर हमें बनाना है, जैसे कि स्पर गियर, हेलिकल गियर, बिवेल गियर, वॉर्म एंड वॉर्मविल गियर, किस टाइप का हमें गियर बनाना है उस पर ये डिपेंड करता है, और हमें किस टाइप की क्वालिटी चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर में डिसाइड होती है। So, manufacture of gears needs several processing operation in sequential stages depending upon the material and type of gears and quality desired. These stages generally are: first, performing the blank without or with teeth. सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें कोई गियर बनाना है तो सबसे पहले हम उसका ब्लैंक बनाते हैं। ठीक है, ब्लैंक होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्लैंक, जो कि जिसे हम वर्क पीस कह सकते हैं, पहले वो बनाया जाता है। ठीक है, ये जो ब्लैंक बनाया जाता है ये विद टीथ भी हो सकता है और विदाउट टीथ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी अनिलिंग की जाती है। अगर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल अगर फोर्ज्ड है, कास्ट ऑफ फोर्स्ड आयरन का बना हुआ है, फोर्स्ड मटेरियल का है, या फिर कास्ट स्टील का बना हुआ है, तो उस केस में उस मटेरियल की पहले अनिलिंग की जाती है। ठीक है, अनिलिंग क्या होता है, इसे जो मटेरियल है उसे एक डेफिनेट टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। ठीक है, जो कि आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा। अनिलिंग प्रोसेस क्या होता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी। ठीक है, तो अनिलिंग की जाती है। अनिलिंग करने के बाद क्या होता है, जो ब्लैंक है, ठीक है, उसे रिक्वायर्ड डायमेंशन के हिसाब से उसकी मशीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसकी गियर ब्लैंक की प्रिपरेशन होनी स्टार्ट होती है और फिर उसे रिक्वायर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग मशीनिंग की जाती है। मशीनिंग करने के बाद जो हमें मिल गया है, अब हमें गियर मिल गया है, ठीक है, उसके बाद उसकी जो टीथ है उसकी फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, फिनिशिंग करने के बाद क्या होता है, हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग भी ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड हो तो हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो मशीन का जो गियर है उसकी हार्डनिंग की जाती है। देन लास्ट में उसकी टूथ की फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के लिए सेवरल मेथड्स होते हैं, जैसे कि गियर शेविंग, गियर ग्राइंडिंग, गियर गर्निशिंग, ठीक है, गियर शेपिंग। ठीक है, इस तरह से फिनिशिंग के मेथड होते हैं, जो कि हम आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसकी फिनिशिंग की जाती है। लास्ट में उस जो गियर हमें मिल गया है उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन यानी कि उसको देखा जाता है कि जो हमने बनाया है फिनिश्ड गियर, जो वो रिक्वायर्ड डायमेंशन का, रिक्वायर्ड क्वालिटी का है या नहीं, उसका इंस्पेक्शन कर दिया जाता है और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रीड कर लेती हूँ आपके लिए। परफॉर्मिंग द ब्लैंक विद और विदाउट टीथ, annealing of the blank if required, as in case of forged or cast steel. Then preparation of the gear blank to the required dimension by machining. Then producing teeth or finishing the performed teeth by machining. Then full or surface hardening of the machine gear teeth if required. Then finishing teeth if required by shaving, grinding, etc. And at last inspection of the finished gear. ये जो गियर टीथ हैं ये मशीनिंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक होता है फॉर्मिंग और एक होता है जनरेशन। ठीक है, फॉर्मिंग तब किया जाता है जब हमें कटिंग टूल की रिप्लिका बनानी हो। ठीक है, जो टूथ की जो प्रोफाइल है, गियर टीथ की जो प्रोफाइल है वो सेम रिप्लिका बनती है कटिंग टूल की। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है मिलिंग, ब्रोचिंग। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये फॉर्मिंग के हैं। So,
Forming is where the profile of the teeth are obtained as the replica of the form of the cutting tool. ठीक है, नेक्स्ट है जनरेशन. ठीक है, जनरेशन सिंपलर टाइप का है, कटिंग टूल है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कटिंग टूल है वो रोलिंग टाइप का होता है. ठीक है, और इसमें टूल और वर्क पीस के बीच में बराबर कंटिन्यूस मोशन होता है और उस मोशन के थ्रू प्रोफाइल जनरेट होती है. ठीक है, इसका एग्जांपल है गियर हॉपिंग, गियर शेपिंग एक्सेट्रा. ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो अब हम इसकी वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं गियर हॉपिंग. The high-speed steel or carbide cutter having teeth like gear milling cutter and the gear blank apparently interact like a pair of worm and worm wheel. ठीक है, तो जब हम गियर हॉपिंग करते हैं तो उसके लिए जो हम कटर यूज करते हैं वो हाई स्पीड स्टील या फिर कार्बाइड कटर का होता है. ठीक है, फिर ये इंटरेक्ट करता है लाइक अ वर्म एंड वर्म व्हील की तरह, ये हॉप के साथ कनेक्ट करता है. यहाँ पे जो हॉप है उसे हम कटर कहते हैं. ये जो कटर है ये लुक्स एंड बिहेव्स लाइक अ सिंगल और मल्टीपल स्टार वर्म. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये मल्टीपल या फिर सिंगल कटिंग यहाँ से इसके थ्रू हो सकती है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे 3 टाइप के गियर बने हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, ये सारे एक्सटर्नल गियर हैं. ठीक है, सब में बाहर की तरफ टूथ प्रोफाइल बन रही है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक एक्सटर्नल गियर है. गियर हॉपिंग में एक्सटर्नल कटिंग हो रही है. इसके अलावा हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं इसमें 3 टाइप के गियर बन रहे हैं. फर्स्ट है स्ट्रेट. ठीक है, जो कि स्पर गियर. ठीक है, ये जो जब हम इसे स्ट्रेट रखते हैं तो यहाँ पे स्पर गियर टाइप का बनता है. सेकंड है हेलिकल टूथ. ठीक है, तो जब इस कटर को इंक्लाइन पोजीशन पर रखा जाता है तो हेलिकल टूथ बनते हैं. और जब इस टाइप का वर्म और वर्मबिल का रोटेशन किया जाता है तो वर्म एंड वर्मबिल फॉर्म होता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये वर्म है ये भी रोटेशन कर रहा है, वर्म व्हील जो है वो भी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है. ठीक है, इसके अलावा ये इस डायरेक्शन में फीड भी हो रहा है. तो इस तरह से इसमें 3 टाइप के मोशन हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ 3 टाइप के टूल और वर्क के बीच में मोशन होते हैं. ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दी. ठीक है, 3 टाइप के मोशन होते हैं. इसके अलावा हॉपिंग मशीन जो होती है वो काफी रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, और प्रोडक्टिव होती है देन द गियर शेपिंग मशीन. गियर शेपिंग मशीन की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रिजिड और प्रोडक्टिव होती है. लेकिन हॉपिंग मशीन के थ्रू जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है और फिनिश जो होती है दैट इज लेसर देन दी शेपिंग मशीन. ठीक है, और ये जो यूज होती है ये सिर्फ स्ट्रेट या फिर हेलिकल टीथ के लिए इसको यूज किया जाता है. ठीक है, लाइक एक्सटर्नल स्पर गियर और वर्म व्हील में इसका यूज किया जाता है. ठीक है, सो having lesser number यानी कि only 3 of tool and work motion, hopping machine are much more rigid, strong and productive than gear shaping machine. But hopping provides lesser accuracy and finish and is used only for cutting straight or helical teeth of external spur gear and worm wheel. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ गियर हॉपिंग. गियर हॉपिंग की एडवांटेजेस क्या है. ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें जो मेथड है दैट इज वर्सेटाइल एंड कैन जनरेट स्पर हेलिकल वर्म एंड वर्म व्हील. ठीक है, तो ये जो मेथड है वर्सेटाइल है और ये स्पर गियर, हेलिकल गियर एंड वर्म व्हील बनाने में इसका यूज किया जाता है. Since gear hopping is a continuous process, it is rapid, economical and highly productive. ठीक है, तो जो गियर हॉपिंग है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है, ये बहुत ही रैपिडली होता है, इकोनॉमिकल होता है और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. इसमें जो मेथड यूज होता है वो एक्यूरेट गियर बनाने में यूज होता है और ये मीडियम और लार्ज बैच प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है. इसके अलावा इसमें जो कटर यूज होता है वो यूनिवर्सल कटर होता है. ठीक है, इसमें मॉड्यूल सेट कर दिया जाता है
ठीक है। तो सेम मॉड्यूल के गियर बनाने के लिए एक ही कटर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंडिंग करता है कि हमें किस प्लैंक में कितने नंबर ऑफ टीथ बनाने हैं। ठीक है, अगर 32 नंबर ऑफ टीथ बनाने हैं तब भी हम उसी कटर का यूज कर सकते हैं। अगर 16 नंबर ऑफ टीथ बनाने हैं तब भी हम सेम कटर का यूज कर सकते हैं। So the cutter is universal because it can cut all gears of same module irrespective of number of teeth on the gear. इसके अलावा गियर हॉबिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें सिर्फ एक्सटर्नल गियर प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसमें इंटरनल गियर या फिर बीवल गियर बनाने के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर इसके अलावा इसको रखने के लिए स्पेस की जरूरत होती है। ठीक है, so gear hopping cannot generate internal gears and bevel gears. Enough space has to be there in component configuration for hop approach. Next, application of hopping. Hopping के द्वारा जो हमें गियर मिलते हैं वो ऑटोमोबाइल, मशीन टूल, वेरियस इंस्ट्रूमेंट, वॉच और क्लॉक और काफी अदर इक्विपमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। So the gears produced by gear hopping are used in automobile, machine tool, various instruments, clocks and other equipment. Next है gear shaping. Gear shaping is similar to the rag type cutting process except that the linear type rag cutter is replaced by a circular cutter where both the cutter and the blank rotate as a pair of spur gear in addition to the reciprocation of the cutter. ठीक है, तो जो गियर शेपिंग मशीन है वो रेक टाइप कटिंग प्रोसेस का ही सिमिलर रूप है। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो रेक टाइप कटर मशीन में जो हम कटर यूज करते थे वो लीनियर टाइप का होता था। ठीक है, उसका जो मूवमेंट होता था वो लीनियर होता था, जबकि इसमें जो कटर है ये सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लैंक है वो भी सर्कुलर मोशन करता है। इसके अलावा जो कटर है वो रेसिप्रोकेटिंग यानी कि ऊपर नीचे मोशन भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम जो ब्लैंक है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और अप एंड डाउन मूवमेंट करके ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे दो डायग्राम है, आप दोनों डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्सटर्नल गियर प्रोड्यूस कर रहा है और इधर ये इंटरनल गियर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो ब्लैंक है ये रोटेट कर रहा है। इसके अलावा ये जो कटर है ये भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के साथ साथ यहाँ पर इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये इस डायरेक्शन में इसको फीड क्या बोलते हैं शेपर कटर जो है, ठीक है, वो ब्लैंक के सेंटर की डायरेक्शन में फीड मूवमेंट भी कर रहा है। ठीक है, और कटर के रिटर्न स्ट्रोक के लिए गियर ब्लैंक को पीछे हटाने की मोशन भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 टाइप के मोशन है। ठीक है, कौन कौन से? गियर शेपर की कटर की अपने अक्ष पर घुमाव गति, गियर ब्लैंक की अपने अक्ष पर घुमाव गति, शेपर कटर की अपने अक्ष पर पश्चाग्र गति, शेपर कटर की गियर ब्लैंक के केंद्र की दिशा में भरण गति और कटर के वापसी स्ट्रोक के लिए गियर ब्लैंक को पीछे हटाने की गति। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 टाइप ऑफ मोशंस है, जबकि गियर हॉबिंग में 3 मोशंस थे। तो गियर शेपिंग क्या है? Generation method is characterized by automatic indexing and ability of a single cutter to cover the entire range of number of teeth for a given combination of module and pressure angle and hence provides high productivity and economy. ठीक है, तो गियर शेपिंग के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो ब्लैंक है उसमें जो एंटायर रेंज ऑफ नंबर ऑफ टीथ है उसको पूरा कवर कर देती है। ठीक है, इसमें हम अलग अलग मॉड्यूल सेट कर सकते हैं और प्रेशर एंगल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें हाई प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी का गियर बनकर तैयार होता है। Gear type cutter is made of high speed steel and possesses proper rake and clearance angle.
ठीक है। तो गियर शेपिंग में जो हम कटर यूज करते हैं वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है, और उसमें प्रॉपर रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो कि है फर्स्ट, सेपरेट इंडेक्सिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग होती है इसमें, तो हमें बार बार इसमें इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। Straight or helical teeth of both external and internal spur gear can be produced with high accuracy and finish। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था गियर हबिंग में ओनली एक्सटर्नल गियर बन सकते हैं। गियर शेपिंग में स्ट्रेट और हेलिकल टूथ दोनों टाइप के टूथ बन सकते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के गियर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो हमें गियर फिनिश जो मिलती है वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश भी काफी अच्छी मिलती है इन केस ऑफ गियर शेपिंग। प्रोडक्टिविटी इज आल्सो हायर, ठीक है। तो गियर शेपिंग में जिन मशीन का यूज क्या करते हैं उन्हें गियर शेपर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गियर हॉबिंग एंड गियर शेपिंग। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।